नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी मध्य प्रदेश पटवारी चयन परीक्षा की क्लास में। डे 14 की क्लास आज की शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो अपलोड हो तो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें तो कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, विदेशियों को। अगला प्रश्न देखें तो निम्न में से एक राजनीतिक अधिकार है। कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार या मतदान का अधिकार। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, मतदान का अधिकार। अगला प्रश्न देखें तो भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, आयरलैंड या कनाडा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, आयरलैंड के। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? ऑप्शन है आपात स्थिति के प्रावधान, केंद्र राज्य संबंध, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। अगला प्रश्न देखें तो यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? ऑप्शंस हैं उच्चतम न्यायालय के पास, उच्च न्यायालय के पास, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं के पास। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निदेशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? ऑप्शन है अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 39 या अनुच्छेद 37। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अनुच्छेद 37। अगला प्रश्न देखें तो ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी, विनोबा भावे या जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न देखें तो संविधान के किस संशोधन से राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली? ऑप्शन है 24वां संशोधन, 30वां संशोधन, 44वां संशोधन या 42वां संशोधन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 42वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? ऑप्शंस हैं कि मुंशी के.टी. शाह, ऑस्टन या बी.आर. अम्बेडकर। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, के.टी. शाह। अगला प्रश्न देखें तो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रीय विकास परिषद का या योजना आयोग का? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा का। अगला प्रश्न देखें तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? ऑप्शंस हैं श्री आर वेंकटरमण, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री बी गिरी या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न देखें तो भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? ऑप्शंस हैं संसद का, लोकसभा का, मंत्रिपरिषद का या राज्यसभा का? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, संसद का। अगला प्रश्न देखें तो यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है? प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा या संसद के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न देखें तो राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? ऑप्शंस हैं 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए या 6 वर्ष के लिए? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 6 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न देखें तो राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, न्यायपालिका को या लोकसभा को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं या योजना आयोग? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, वित्त आयोग। अगला प्रश्न देखें तो पहला वित्त आयोग का गठन हुआ था? तो इसका सीधा राइट आंसर है 1951 में। अगला प्रश्न देखें तो केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? ऑप्शंस हैं संघीय वित्त मंत्री, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद,
या वित्त आयोग? तो राइट आंसर ऑप्शन डी वित्त आयोग। अगला प्रश्न देखें तो केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय वितरण निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस हैं अंतरराज्यीय परिषद, योजना आयोग, वित्त मंत्री या वित्त आयोग? तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी वित्त आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न देखें तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्यमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री या संघ का विधि मंत्री? तो राइट आंसर ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखें तो देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, तीनों सेवाओं में से वरिष्ठतम चीफ या राष्ट्रपति? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका है पुनर्वादिक अधिकार, मौलिक अधिकार, बहुमुखी अधिकार या परामर्शी अधिकार? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न देखें तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, सनाध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखें तो भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुना गया था। ऑप्शन है डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर फरुखुद्दीन अली अहमद? तो राइट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न देखें तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 356 के अनुसार, अनुच्छेद 352 के अनुसार या अनुच्छेद 361 के अनुसार? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी अनुच्छेद 352 के अनुसार। अगला प्रश्न देखें तो राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं 2 बार, केवल 1 बार, कभी नहीं या 3 बार? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 3 बार। अगला प्रश्न देखें तो संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किस राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? ऑप्शंस है 356 के अनुसार या 350 के अनुसार? तो राइट आंसर ऑप्शन है 356 के अनुसार। अगला प्रश्न देखें यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हो है अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा के सचिव को, उपराष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को? तो राइट आंसर ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखें तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? ऑप्शंस हैं 30 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या 35 वर्ष? राइट आंसर ऑप्शन डी 35 वर्ष। अगला प्रश्न देखें तो राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? ऑप्शंस हैं 75 वर्ष, 70 वर्ष, कोई सीमा नहीं या 80 वर्ष? तो राइट आंसर ऑप्शन सी कोई सीमा नहीं। अगला प्रश्न देखें तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखें तो भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के या 5 प्रकार के? तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी 3 प्रकार के। अगला प्रश्न देखें तो भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? ऑप्शंस हैं 2 बार, 1 बार, जितनी बार चाहे या 3 बार? तो राइट आंसर ऑप्शन सी जितनी बार चाहे। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी माना जाता है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या संसद? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है? ऑप्शंस हैं राज्यपाल, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या चुनाव आयुक्त? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए राज्यपाल। अगला प्रश्न देखें तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा या संसद द्वारा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी संसद द्वारा।
अगला प्रश्न देखें तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ऑप्शन है रूसी संविधान से, अमेरिकी संविधान से, स्विस संविधान से या ब्रिटिश संविधान से। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ब्रिटिश संविधान से। अगला प्रश्न देखें तो राज्यसभा को भंग किया जाता है हर 6 वर्ष बाद, हर 5 वर्ष बाद, उपरोक्त में से कोई नहीं या प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शंस हैं संसद का वरिष्ठतम सदस्य, राज्यसभा का सभापति, भारत का राष्ट्रपति या लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? ऑप्शंस हैं लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति या वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। राइट आंसर ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। अगला प्रश्न देखें तो राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन डी, 6 वर्ष। अगला प्रश्न देखें तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ऑप्शन है चुनाव आयोग, संसद और विधानसभाएं या संसद। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, संसद। अगला प्रश्न देखें तो सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? सामूहिक उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, किसी का भी उत्तरदायित्व नहीं या गैर उत्तरदायित्व। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सामूहिक उत्तरदायित्व। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। अगला प्रश्न है कि यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? तो अध्यक्ष राज्यसभा, मंत्रिमंडल, अध्यक्ष लोकसभा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी, अध्यक्ष लोकसभा। अगला प्रश्न देखें तो केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शंस हैं जीवी मावलंकर, सच्चिदानंद सिन्हा, विट्ठल भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, विट्ठल भाई पटेल। अगला प्रश्न देखें इस विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अविश्वास का प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, उपरोक्त में से कोई नहीं या कटौती प्रस्ताव। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी, स्थगन प्रस्ताव। अगला प्रश्न देखें तो निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है फ्रेंड्स स्थगन, आमुख, बर्खास्त करना या भंग करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बर्खास्त करना। अगला प्रश्न देखें तो मंत्री परिषद में शामिल नहीं है राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, बिना विभाग के मंत्री या कैबिनेट सचिव। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैबिनेट सचिव। अगला प्रश्न देखें तो भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? ऑप्शन है 3री अनुसूची, 4थी अनुसूची, 5वीं अनुसूची या 6ठी अनुसूची। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4थी अनुसूची। अगला प्रश्न है किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? ऑप्शंस हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या विधानसभा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह भारत में संघ विधानमंडल है, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, यह द्विसदनी स्वरूप की है, संसद ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? ऑप्शन है निंदा, स्थगन, उपरोक्त में से कोई नहीं या कटौती। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन डी, कटौती। अगला प्रश्न देखें तो राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, इसमें संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया? ऑप्शन है 7 वर्ष, 9 वर्ष, 8 वर्ष या 6 वर्ष। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 6 वर्ष। अगला प्रश्न देखें तो राज्यसभा का उपसभापति किससे चुना जाएगा? ऑप्शन है किसी भी व्यक्ति को
जो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए पात्र हो। किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो, संसद के किसी भी सदस्य को, या राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति को। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो। ओके, तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी मध्य प्रदेश पटवारी चयन परीक्षा की डे 14 की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं आपसे डे 15 की क्लास में। और अगर चैनल पर आज आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि पटवारी से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी और जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन भी मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। जय हिंद।